अजय मेरू प्रेस क्लब में आज एक नई शुरुआत करते हुए प्रेस क्लब का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर अजय मेरू प्रेस क्लब के सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व महानगर संयोजक सुनील दत्त जैन, भाजपा जिला विशेष आमंत्रित सदस्य आलम नवाज उर्फ फराज सागर व वनिता जेमन का जन्मदिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर नगर निगम महापौर ब्रजलता आडा व विशिष्ट अतिथि भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आडा रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रियशील आडा द्वारा सुनील दत्त जैन और फराज सागर का माल्यार्पण कर जन्मदिवस की बधाइयां दी गई। वहीं मुख्य अतिथि महापौर ब्रजलता आडा ने वनिता जेमन का माल्यार्पण कर जन्मदिवस की बधाइयां दी। साथ ही सभी उपस्थित सदस्यों ने माला पहनाकर व बुके बैठकर जन्मदिवस की बधाइयां दी। मुख्य अतिथि ब्रजलता आडा का सुमन शर्मा द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रियशील आडा का हरीश वरियानी द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर की गई। इस मौके पर गीत, संगीत, कविताएं और नृत्य आदि की प्रस्तुतियां क्लब के सदस्यों द्वारा दी गई। इस दौरान अजय मेरू प्रेस क्लब का सभागार खचाखच भरा रहा। इस मौके पर वर्ष पर्यंत श्रेष्ठ व उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि महापौर ब्रजलता आडा ने क्लब द्वारा किए जा रहे आयोजनों की सराहना की। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह संकत ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अमित टंडन, जीएस बिरदी व रजनीश रोहिला ने किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य सरवर सिद्दीकी, सत्यनारायण गर्ग, उपाध्यक्ष विक्रम बेदी, एसपी मित्तल, अब्दुल सलाम कुरैशी, सैयद सलीम, प्रदीप गुप्ता, हेमंत शर्मा, ललित शर्मा, पीके शर्मा, अनिल जैन, अशोक शर्मा, एबीएल माथुर, मुकेश परियार, नेमीचंद तंबोली, उमेश चौरसिया, विजय हंसराजानी, अखिलेश जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सर्दी के साथ बुखार चढ़ा है। एक तो सर्दी लगना अपने आप में करेले के बराबर है और बुखार होना, उसमें वो नीम, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो मैंने आज सुबह उनसे बात की, तो माननीय सुनील जी भाई साहब ने भी शायद बात की, लेकिन वो आने की स्थिति में नहीं है। हमने कहा था कि भाई आप 1 घंटा भी आप समय निकालें तो आपका आशीर्वाद हम लोगों को यहाँ मिलता रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा इस बार आप लोग कर लें। तो हम उनकी अस्वस्थता के बीच, उनकी गैर मौजूदगी में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम पर जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इस कार्यक्रम को किसी भी तरीके से येन केन प्रकार हमको सफल बनाना है। तो जो उनका मार्गदर्शन था पिछले 4-5 दिन उन्होंने दिया, उस मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाए हैं। वार्षिक उत्सव एक ऐसा आयोजन होता है जिसका किसी भी संस्था को, खास करके स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण प्रतिष्ठानों में वार्षिक उत्सव का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरे वर्ष भर की परफॉर्मेंस का, जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनके लिए जो वार्षिक उत्सव है वो इंक्रीमेंट का जो दिन होता है, और ये हमारे इंक्रीमेंट का एक दिन है। उसमें साल भर की परफॉर्मेंस में जितने लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी भी रूप में सहयोग दिया, तो वो हमारी जो कार्यकारिणी है उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, और देखने के बाद उन्होंने उन लोगों के नाम तय किए होंगे कि भाई किन किन लोगों को ये हम देना चाहें, और उन्होंने फाइनल करके एक सूची हमें दी है, उसके मुताबिक हम ये। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, संस्था में 250-300 लोग होते हैं और कोई भी संस्था कभी भी सभी सदस्यों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकती। उनके सभी तरह के कार्यक्रमों की जो मंशा है वो भी पूरी नहीं हो सकती। तो अभी मौजूदा कार्यक्रम में जितने लोगों की एक शुरुआत भर है, ये एक शुरुआत भर है। और देखिए, शुरुआत में गलतियां होती है बाजी, गलतियां होंगी, जो काम करेगा उनसे गलतियां होंगी, कुछ त्रुटियां भी होंगी, कुछ नाम छूटेंगे भी। तो हमारे जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं जो सक्रिय रहते हैं पूरे साल भर, उनमें से हो सकता है कि हमारे अध्यक्ष जी की अस्वस्थता की वजह से उनको ध्यान में कोई एक नाम रह गया हो, तो इसमें कोई सदस्य बुरा नहीं माने। हो सकता है मेरा ही नाम नहीं हो सकता है किसी और का ही नाम नहीं, ये सब पर्दे के पीछे है। तो मेरा आग्रह है कि इसको एक स्वस्थ शुरुआत के रूप में इस आयोजन को हमें आज से लेना चाहिए, और इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी कि अगले वर्ष मुझे पूरी जो नई कार्यकारिणी आएगी, उस नई कार्यकारिणी के सामने मुझे पूरे वर्ष पर्यंत
अच्छा काम करना, ताकि मैं यहाँ शहर के विशिष्ट जो व्यक्ति, जो अतिथि हैं, उनके हाथों से सम्मानित हूँ, गौरवान्वित महसूस हूँ। सुंदर जी भाई साहब, कार्यक्रम वर्ष भर चले हमारे क्लब के, और संभवतः अजय मेरू प्रेस क्लब ही एकमात्र ऐसी संस्था हो सकती है, हम दावा नहीं कर रहे, जिसके पूरे वर्ष पर्यंत कार्यक्रम चलते हैं। सप्ताह में 2 दिन गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। पहले शनिवार को होता था, अब चूंकि उसमें मेंबर्स की उम्मीदें बढ़ गई, तो लिहाजा उसको बुधवार को भी किया गया, सप्ताह में 2 दिन किया गया। एक आयोजन होता है साहित्य धारा। ये एक सामाजिक दायित्व भी है, और किसी भी शहर के प्रति कम से कम प्रेस क्लब का तो एक बड़ा दायित्व बनता ही है कि वो अपने शहर की, अपने जिले के जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों को आगे लाए, उनको एक मंच उपलब्ध कराए। 2018 में जब ये प्लान बनाया, तो माननीय उमेश जी भाई साहब का इसमें बड़ा सक्रिय रोल रहा, और ये मूर्त रूप हम इसको दे पाए कि हम साहित्य धारा एक आयोजन करेंगे। और आज वो आयोजन अपने बहुत सारे आयोजनों के साथ, कई गतिविधियों के साथ बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके अलावा खेल की गतिविधियां वर्ष पर्यंत हुई, साथियों के नॉलेज, उनके ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हुए। स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में क्रिकेट हुआ, कैरम हुआ, चेस। इस बार चेस हो पाया था क्या? नहीं, इस बार चेस हम नहीं कर पाए। हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं हो पाया, लेकिन हमने कार्यक्रम करने की पूरी कोशिश की। एक कोरोना काल की वजह के तुरंत बाद ही हम लोग सक्रिय हुए थे, तो एक डर वो भी था। 2 बड़े आयोजन हम इस साल करना चाहते थे, सिटी सेलिब्रिटी नाइट और एक कवि सम्मेलन, तो हम करा चुके। तो वो 2-3 आयोजन हमने अच्छे कराए, और शहर ने उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और मैं बिहाफ ऑफ डॉक्टर रमेश अग्रवाल, हमारे क्लब के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, जो काम करता है उनसे गलती होती है, और गलती के लिए एक माफी का रास्ता भी होता है। कि अगर वर्ष पर्यंत मौजूदा कार्यकारिणी से या हमारे में से किसी जो सक्रिय लोग हैं, उन लोगों से अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी बात किसी के दिल को ठेस पहुंच गई हो, तो कार्यकारिणी की ओर से हम खेद व्यक्त करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष ये जो आयोजन आज हमने यहाँ किया है, ये आयोजन सुंदर जी भाई साहब बड़े पैमाने पर हो सकता है, जवाहर रंगमंच पर हो। इस साल प्लान यही था, लेकिन समय का कुछ ऐसा अभाव रहा, और व्यस्तता इतनी गजब की रही है इस वर्ष कि उसकी वजह से हिम्मत नहीं हुई। ईमानदारी की बात हुई है कि इतना बड़ा आयोजन उसको लेकर के फिर हिम्मत नहीं हो पाई, तो उसको हमने कहा अभी फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। तो मैं इसके साथ ही आप लोगों के बीच से हटता हूँ। ठीक 1:30 बजे हम हमारा जो मुख्य आयोजन आज का है हम वो करेंगे। तब तक आप हमारे गीत संगीत के इस आयोजन को एंजॉय करें। थैंक यू। एवीएन माथुर साहब का बहुत बहुत स्वागत बता दें।
मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा, मन संग आँखों में चोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू।
अभिनंदन और बहुत अच्छा प्रयास है। तलबगार हूँ तेरी मुझे खुशी दे दे, तलबगार हूँ तेरी मुझे खुशी दे दे, मांगती हूँ मैं तुझसे मुझको जिंदगी दे दे, मांगती हूँ मैं तुझसे मुझको जिंदगी दे दे, मुखातिब हूँ मैं तुझसे मुझको एक नजर दे दे, मुखातिब हूँ मैं तुझसे मुझको एक नजर दे दे, जीने के वास्ते मुझे तू एक शहर दे दे, जीने के वास्ते मुझे तू एक शहर दे दे, मांगी थी जो दुआएं मैंने तेरी खातिर, मांगी थी जो दुआएं मैंने तेरी खातिर, उन दुआओं को मेरी तू असर दे दे, उन दुआओं को मेरी तू असर दे दे, बिन मिले ही एहसासों को नमी सी दे दे, बिन मिले ही एहसासों को नमी सी दे दे, जी पाऊँ न मैं तुझ बिन वो कमी दे दे, जी पाऊँ न मैं तुझ बिन वो कमी दे दे, प्यार में तेरे फना होने की खुशी दे दे, प्यार में तेरे फना होने की खुशी दे दे, जाने वाले मुझे जीने की तू वजह दे दे, जाने वाले मुझे जीने की तू वजह दे दे, सुमन हूँ तो यूं खिलने की वजह तो दे दे, सुमन हूँ तो यूं खिलने की दुआ तो दे दे, चाहे कांटों को चुभने की भी तू सजा, क्या बात है, वाह वाह वाह। चाहे कांटों को चुभने की भी तू सजा दे दे। अब अंतिम जो बंद है उसमें देश के प्रति अपनी भक्ति को, देश प्रेम को समर्पित करती हूँ। कश्मीर मुझे विशेष प्रिय है, कश्मीर की खूबसूरती मुझे बहुत लुभाती है, उसी कश्मीर को समर्पित है ये चंद पंक्तियाँ। का वतन मेरा चमन, ये है महताबों का वतन मेरा चमन, जान देने की मुझे तू बस इजाजत दे दे, जान देने की मुझे तू बस इजाजत दे दे, जन्नत का ख्वाब ख्वाब ही रहने दे मगर, जन्नत का ख्वाब ख्वाब ही रहने दे मगर, या खुदाया मुझे कश्मीर सरजमीं दे, या खुदाया मुझे कश्मीर सरजमीं दे दे, या खुदाया मुझे कश्मीर सरजमीं दे दे। धन्यवाद। मोहब्बत का और इश्क की तू शऊरी सी, बेचैन तेरी महक से हूँ मुझ में तू कस्तूरी सी, मुझ में तू कस्तूरी। अगली पायदान पर हम आमंत्रित कर रहे हैं, एक बार फिर संगीत और गायन की तरफ चलते हैं और हम अब्दुल सलाम कुरैशी भाई को मंच पर आमंत्रित करेंगे कि आप आए और अपनी मधुर आवाज में एक मधुर गीत प्रस्तुत करें। अब्दुल सलाम कुरैशी साहब, तालियों से एक बार स्वागत। A big round of applause for सलाम भाई। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। लकीरें अहदे वफा हमारे हरगिज़ न मिट सकेंगे, नामो निशान हमारे। चाहत की मंजिलों पर हर सांस ये पुकारे, अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। हर सफर में हम साथ ही रहेंगे, दुनिया की हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे। जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, और ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। सलाम भाई के लिए बहुत ही तालियां बजने, अभिनंदन। उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत आपके सामने पेश किया। हमारे बीच ऑस्ट्रेलिया से आए हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, जो हमारे क्लब के सदस्य श्रीमान पी.के. शर्मा साहब के सुपुत्र हैं, और वो यहाँ पर हैं इस समय हमारे बीच। तो एक गाना, एक गीत उनकी मधुर आवाज में भी सुना जाए, और तालियों से जोरदार एक बार स्वागत करें। संभवतः प्रथम बार वो प्रेस क्लब परिसर में उपस्थित हुए हैं। एक मधुर गीत लेकर आपके सामने रूबरू डॉक्टर मनीष शर्मा। तू कहीं हार के बाटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बाटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही
जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले हैं अपनी धुन में दीवाना, वो शाम सुहानी बन जाते हैं दिल इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक न ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। बहुत अच्छी कोशिश। हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम लहजे में सबसे बात नहीं करते, हम इस लहजे। नमस्कार सभी को। गीत संगीत और नृत्य के बीच में कविता सुनाना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन क्योंकि आदेश हुआ है कार्यक्रम को विविधता लाने के लिए, तो एक हास्यव्यंग्य कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जो हास्यव्यंग्य कविता है ज्यादातर 3 सब्जेक्ट पर लिखे जाते हैं, पत्नी, पॉलिटिक्स और पुलिस। तो पुलिस का तो आप जानते ही हैं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी होती है, और पत्नी से तो दुश्मनी कोई भी नहीं लेना चाहता, तो पॉलिटिक्स ही मैंने चुना है। तो एक हास्यव्यंग्य कविता। हास्यव्यंग्य कविता मतलब लोगों को हंसाना कोई आसान काम नहीं है। और मेरी पत्नी एक बार पूछने लगी, आप ऐसी ऐसी कविता लिख कैसे लेते हो? मैंने कहा, तेरे को क्या पता, इसमें बहुत दिमाग की जरूरत होती है। बोले, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। तो ऐसी घटनाएं कवियों के साथ घटती हैं। तो तालियां तो आप बजाते रहेंगे, तालियों की कोई वो मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कवियों को ताली बहुत प्रिय है। एक कवि की शादी हुई, सुहागरात पे उसने 2-3 कविताएं सुना दी पत्नी को। पत्नी शर्माई तो बोला, शर्मा मत, ताली बजा। तो ठीक है, आपके समय एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई नेता हो तो उनसे अग्रिम क्षमा चाहता हूँ। वैसे तो इंडिया में हर आदमी नेता और डॉक्टर तो सभी हैं। जी जी, स्वागत। तो हमारे मोहल्ले के तमाम कुत्तों का रोष टॉमी पर उमड़ आया था। हमारे मोहल्ले के तमाम कुत्तों का रोष टॉमी पर उमड़ आया था, क्योंकि उस नादान ने एक बड़े नेता को काट खाया था। एक बुजुर्ग कुत्ते ने उसे डांटा, नालायक, सोच समझकर काटा कर, वरना किसी दिन पछताएगा। नालायक, सोच समझकर काटा कर, वरना किसी दिन पछताएगा। खुद तो मरेगा ही, हमको भी मरवाएगा। टॉमी ने सफाई दी कि जो भी मानव मात्र है वो हमारे काटने का पात्र है। कि जो भी मानव मात्र है वो हमारे काटने का पात्र है।
मैंने तो बुजुर्गों के बनाए इसी नियम का पालन किया था, इसलिए जो भी मानव मेरे सामने आया मैंने उसे काट लिया था। अब इसमें मेरी क्या गलती है समझाओ, वरना खामा मेरा भेजा मत खाओ। यहाँ तो पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से उसे काटा है जी बार बार घबरा रहा है। यहाँ तो पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से उसे काटा है जी बार बार घबरा रहा है। एक दूसरे कुत्ते ने उसे डांटा, बेवकूफ, जिसे तूने काटा था वो नेता था, मानव नहीं। बेवकूफ, जिसे तूने काटा था वो नेता था, मानव नहीं। यूं तो मानव ही अपने आप में खतरनाक है, मगर ये नेता तो उसका भी बाप है। बुजुर्गों के बनाए नियमों को तो जानता है, बुजुर्गों के बनाए नियमों को तो जानता है, मगर एक साधारण मानव और नेता में फर्क नहीं पहचानता है। अगर नेता का एक भी कीटाणु तेरे खून में मिल जाएगा तो हमारा जन्मजात गुण वफादारी मिट्टी में मिल जाएगा। यदि नेता का एक भी कीटाणु तेरे खून में मिल जाएगा तो हमारा जन्मजात गुण वफादारी मिट्टी में मिल जाएगा। एक युवा कुत्ता बोला, मेरी मानो तो इस नेता की महीने भर तक निगरानी करवाओ। मेरी मानो तो इस नेता की महीने भर तक निगरानी करवाओ और टॉमी को अभी अस्पताल ले जाकर 14 इंजेक्शन लगवाओ। मामला नेता का, रिस्क लेना ठीक नहीं। मामला नेता का है, रिस्क लेना ठीक नहीं। अगर नेता को कुछ हो जाएगा तो टॉमी बेचारा बेमौत मारा जाएगा। मेरी सभी भाइयों से अपील है कि गलती कुत्तों से ही होती है। मेरे सभी भाइयों से अपील है कि गलती कुत्तों से ही होती है, इसलिए टॉमी पर तरस खाइए और जितना जल्दी हो सके इसे इंजेक्शन लगवाइए। एक दूसरा युवा कुत्ते ने अपनी हाकी, मेरी मानवता से कुत्ता जाति से निकलवाओ। कि मेरी मानवता से कुत्ता जाति से निकलवाओ। अगर नेता का एक भी गुण इसमें आ जाएगा तो ये संपूर्ण कुत्ता जाति के लिए खतरा बन जाएगा। बेवजह भौंकेगा, हर किसी को खाएगा, दूसरों कुत्तों की रोटी छीनेगा, खुद फोकट की खाएगा, कुत्तों को कुत्तों से लड़वाएगा। बहुत कमाल, बहुत बढ़िया। कुत्तों को कुत्तों से लड़वाएगा, इसलिए कुत्ता जाति को सर्वनाश से बचाइए और टॉमी को इसी वक्त कुत्ता जाति से निकलवाइए। एक और कुत्ता बोला, मेरी राय में इस तरह समस्या का हल नहीं हो पाएगा। मेरी राय में इस तरह समस्या का हल नहीं हो पाएगा। ये नेता का जहर है, कहीं ना कहीं अपना असर अवश्य दिखाएगा। मेरी मानो तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाला फार्मूला अपनाओ और इस नालायक टॉमी को इसी वक्त मौत की सजा सुनाओ। मगर अचानक नेता का जहर अपना रंग लाने लगा और वह एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर घुर्राने लगा। आधा घंटे तक उसका घुर्राना चला और फिर वो धड़ाम से नीचे गिरा। नेता के जहर का असर पूरी तरह हो चुका था। नेता के जहर का असर पूरी तरह हो चुका था और टॉमी बेचारा हमेशा के लिए चैन की नींद सो चुका था। और उस दिन सभी कुत्तों ने बड़े दुखी मन से टॉमी की अर्थी सजाई थी और नेता को कभी ना काटेंगे, मिलकर कसम खाई थी और नेता को कभी ना काटेंगे, मिलकर कसम खाई। धन्यवाद। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया तंत्र आज की राजनीति के ऊपर और राजनीतिक परिवेश में हेमंत शर्मा जी, जो सिखाते भी हैं और यहाँ पर जब वो क्लब में आते हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर के बहुत कुछ औरों को भी सीखने का मौका मिलता है। मैं हेमंत शर्मा जी को सम्मान के साथ मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए मेरे गीत सुनाएं और आप लोग तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हेमंत शर्मा जी, मंच आपके हवाले है। सभी को धन्यवाद। अमित भैया भाई, हम भी आपके साथ ही हैं, इतना कोई इतना बड़ा ऊंचा नहीं है, बराबर, पर सीखने को मिलता है आपसे। ओके। देखिए, गाने का मूड तो मेरा ये था कि हम सब मिलकर के, इतना अच्छा माहौल है, जिंदगी मिलके बिताएंगे, लेकिन आई थिंक नेट की कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आ नहीं रहा है उस पर। तो जो गाना मैं मेरे दिल से आपके लिए गा रहा हूँ उसे स्वीकार कीजिए प्लीज। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है
कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, मगर बस इतना ही करना है एक रात, गीत लाई जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही है जाग सोते ये सपना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। हेमंत जी, आपके समक्ष एक कॉकटेल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आंखें उनकी, मेरा चश्मा भूल आया था। जी बिल्कुल। ये आंखें उनकी, बोल मेरे, कविता किसी और की। विस्की में वोडका, वाह वाह वाह। समा जाते हैं लोग दिल में एतबार बनकर, दो बार नहीं बोलूंगा क्योंकि समय की कमी है। समा जाते हैं लोग दिल में एतबार बनकर, फिर लूट लेते हैं खजाना पहरेदार बनकर। यकीन करता है इंसान जिस पर हद से ज्यादा, यकीन करता है इंसान जिन पे हद से ज्यादा, डुबो देते हैं वही कश्ती मझधार बनकर। और रिश्तों की अहमियत खूब समझती है दुनिया, पर लालच आ जाती है बीच में दीवार बनकर। और दौरे मुश्किलों पे वसूलों से चलते हैं बहुत लोग, पर भुला देते हैं वसूलों को मालदार बनकर। झूठ बिक जाती है पल भर में हजारों के बीच, सच रह जाता है तन्हा गुनहगार बनकर। इंसानियत हो गई है गूंगी मजहब के नारों से, लोग परवरदिगार को बांटते हैं शर्मसार ठेकेदार बनकर। अब एक हमारे लॉयर्स क्लब में क्या होता है, जिस रोज जैन साहब जब क्लब का जन्मदिन होता है हम चार्टर नाइट मनाते हैं और उसमें हम सभी सदस्यों को सम्मान करते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो उस दिन जुड़े थे। तो मैं भी आज उन सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत और आभार अभिनंदन करता हूँ। और इसमें अंतिम लाइन, इस पर तो आपको ताली बजानी पड़ेगी कि कुछ को गरीब परवर भेजता है रमेश जी और उनके साथी, और दूसरे अध्यक्ष गण बनाकर कुछ को बने। प्रताप जी का भी नाम ले लिया है, पुराने अध्यक्ष जी ने। आपने मेरा नाम नहीं लिया ना, कुछ को गरीब परवर भेजता है रमेश जी और अन्य पूर्व अध्यक्ष प्रताप जी जैसों को यहाँ बनाकर, जो चौराहे के क्लब को भी दे देते हैं शानदार भवन बनाकर। क्या बात कही है, बहुत बहुत ही सुंदर। और
तो सत्यारायण चाचा मोरनी नृत्य और भवई नृत्य में प्रसन्न होकर 250 रुपए दोनों की कटौती करके 500 रुपए का इनाम इनको दे रहे हैं। चाचा आप भी तो चाचा आपको भी देख लूंगा मैं इतना बढ़िया डांस कर रहा हूँ, आपने मेरे को 1 पैसे नहीं दिए अभी तक। ठीक है आराम मैं ही चाह रहा था थोड़ा मेरे को निकले तो फोन कर निकले तो फोन मैं हमारे क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश वरियानी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर त्रिशूल हाड़ा जी का माला पहनाकर स्वागत करें। संभाल के रखनी पड़ेगी। इस सभागार में उपस्थित एक और व्यक्ति का जन्मदिन है, वो है श्रीमती वनिता जयमन। वनिता जी आपका भी बहुत बहुत, हमें पता नहीं था, नहीं तो आपके घर पे आया तो सुबह केक वेक खाने के लिए नहीं। वनिता जी शाम को आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। तो मैं माननीय भाई साहब
सुनील जी भाई साहब और फरहाद भाई दोनों को आग्रह करता हूं कि आप कृपया मंच पर प्लीज। और हमारे साथी फरहाद सागर भी आज के दिन ही इस धरती पर आए थे, तो उन्हें भी डॉक्टर साहब आपसे आग्रह। मैं ललित जी, आप 2 मिनट रुक जाए। हमारे और भी क्लब के कुछ मेंबर्स हैं जो माला पहनाना चाहते हैं। कृपया बहुत संक्षेप, जो लोग माला पहनाना चाहते हैं प्लीज आ जाए। ललित जी भाई सबसे आग्रह है कि वो अपनी तैयारी कर ले तब तक जब तक माला का कार्यक्रम है। ये ललित जी भाई साहब, नहीं मैं तो आपसे दूसरों की तैयारी नहीं कर रहा। विजय सर, एक बार सामने। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। भाव भीरी सुमन माला में मधुर बंधन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। तुम सुखी हो, स्वस्थ हो, कल्याण का दर्शन करो। तुम सुखी हो, स्वस्थ हो, कल्याण का दर्शन करो। हो मनस्वी, हो यशस्वी, हो मनस्वी, हो यशस्वी, सफल हो जीवन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। 100 बसंतों की बहारें आयु का उपवन सजाए। 100 बसंतों की बहारें आयु का उपवन सजाए। शरद ऋतु के कमल
अभिनंदन तुम्हारा। भाव भीनी सुमन माला, भाव भीनी सुमन माला में मधुर बंधन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा, आज अभिनंदन तुम्हारा, आज अभिनंदन तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। जीने का हक उसे क्या है, फूलों की जरूरत, जो बहार खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए। तुम जियो हजारों साल, ये हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू स्वीटेस्ट अमंग अस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सभी को जिनके आज जन्मदिन है साहित्य धारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं जी 2 मिनट आपकी तारीफ पे थोड़े फूल मानते हुए ताकि काम कर सके। तो वो ये कार्यक्रम पूरे 2018 से लेके आज तक अनवरत चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां उमेश जी के लिए। थैंक यू उमेश। आप स्थान ग्रहण करें। बहुत तालियों से एक बार अभिनंदन डॉक्टर साहब का कि वो अपने पेशे से समय निकाल करके यहाँ पर देते हैं। धीरेन्द्र पालरिया जी साहब से मैं जो आग्रह करूंगा। धीरेन्द्र आगे क्या जी, धीरेन्द्र भी आएंगे। हाँ, राजेंद्र गुंजल जी का नाम मैंने स्किप कर दिया था, हालांकि इनके बाद राजेंद्र गुंजल साहब का नाम था जो जन्मदिन आयोजन समिति के संयोजक है, मगर चूंकि वो शहर से बाहर है अतः उनका नाम स्किप किया। पालेरिया साहब भी यहाँ मौजूद नहीं है। मैं सांस्कृतिक आयोजन समिति व गीत संगीत संयोजक के संयोजक श्री रजनीश रोहिला जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आए और हमारे अतिथि महोदय उनका अभिनंदन करें स्मृति चिन्ह करके। तालियों में कोई कमी न रखें। ये जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ये उनकी समिति के संयोजक हैं और बुधवार और शनिवार को जो कार्यक्रम होते हैं रोजाना गीत संगीत के दोनों दिन अब्दुल उसका भी ये आयोजन कुरैशी साहब, अब्दुल सलाम कुरैशी आपसे आग्रह। आपके जो ग्रुप में जितनी भी वीडियो आप देखते हैं अजय मेरू प्रेस क्लब का एपीसी न्यूज चैनल जो चलता है वो अकेले एक व्यक्ति के दम पर चलता है और वो है अब्दुल सलाम कुरैशी। बहुत देखिए इसमें नेट का खर्चा भी होता है, मोबाइल का 1.5 GB मिलता है रोजाना, कितना मिलता है तो आप ही देखिए ना, किसी को हम फोटो वगैरह भी व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं तो बहुत सोच समझ के देखते हैं कि इसको देखें कि नहीं देखें, क्योंकि नेट खर्च होता है। लेकिन ये वीडियो और पूरे कार्यक्रम की 3-3, 4-4 घंटे का पूरा वीडियो बनाना बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है क्योंकि जेब से पैसे भी लगे इनके नेट का। ललित जी ऐसा सारा काम बच्चा ही कर रहा है, हमको सबको पता है जी। और इसमें इनका जो बेटा है शाहरुख
इसका भी बड़ा बहुत बड़ा रोल रहा है, यही सारे काम करता है। पिताजी का तो नाम है खाली। जी जी। अगला नाम मैं बुलाने जा रहा हूँ आतिथ्य एवं सत्कार समिति से श्री ललित शर्मा जी। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर पधारें। ललित जी तब तक आवे। जी जी। तो अगला नाम है हमारी जो सहयोगी कार्यकर्ता टीम है। सबसे पहले कार्यक्रमों में सहयोग के लिए श्री प्रताप शंकर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो स्वयं अपने बारे में बोले। अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और देखो हमारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता श्री प्रताप शंकर जी, और उसके बाद इनसे बड़े कार्यकर्ता, उसके बाद उनसे बड़े कार्यकर्ता भी आएंगे, मगर सबसे बड़े इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदरणीय प्रताप जी भाई साहब के नेतृत्व में लगातार बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हुए, और ये जितने भी आज की भी जो पूरा माहौल है वो उसका श्रेय को एक बार दे रहा है। और उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूं। अब आपको जो अगले कार्यकर्ता से रूबरू कराने जा रहा हूं, साइज आप खुद नाप लेना कि बड़ा कौन। मैं बुलाने जा रहा हूं श्री सत्यनारायण झाला जी को, और देख लो दोनों को साथ खड़ा कर लो, कमर नाप लो बड़े कौन। तालियों से स्वागत करें क्यूटी टेडी बियर साहब, हमारे सत्यनारायण झाला साहब। झाला जी प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, और झाड़ू लगाने से लेकर के पुताई करने तक का काम बहुत खूब, वो शिद्दत से आपने किया है। और ये इन्होंने ये करते नहीं थे, ये दुनिया के सबसे बड़े काम चोरों में से एक व्यक्ति है, लेकिन हमारी भाभी जी इनको बहुत अच्छी मिल गई, जिन्होंने उनको बहुत सारे काम अच्छे से सिखाए। झाला जी जी। अब हमारे बीच ललित शर्मा जी आ चुके हैं, जिनका मैंने नाम पुकारा था पर वो नीचे गए थे। आपसे आग्रह कि आप मंच पर पधारें। ललित जी का एक परिचय और भी है, अनुशासन प्रिय व्यक्ति है, और इनके साथ मेरे साथ क्लास में पढ़ने वाला एक व्यक्ति भी इनका मित्र है। ललित जी एक मिनट रुको तो सही, आप इनकी शक्ल सूरत देख लीजिए अच्छे से, और अपने भोजन प्रसादी का जब भी कोई आयोजन हो और उसमें आपको नियम कायदे से मिले कि आपको ऊपर लेके ही अंदर जाना है, तो या तो आप इनसे दोस्ती कर लो कि बिना कूपन के आपके जाने दें, नहीं तो आप मान के चलिए भूखे मरने का पूरा इंतजाम कर देंगे। इनका जो अनुशासन है, इस अनुशासन की वजह से हम अजय गुरु प्रेस क्लब के कई कार्यक्रमों में बहुत अनुशासित तरीके से उनको आयोजित करने में सफल हुए हैं। एक बार ललित जी का जोरदार ताली दें। बहुत बहुत अभिनंदन। कह रहे थे कि जब तक ये सम्मान समारोह हो रहा है आप तैयारी कर लो अपनी। मैंने कहा मेरी तैयारी तो दूसरे करेंगे, मैं कैसे कर सकता। सही बात है, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। अगला नाम मैं बुला रहा हूँ सृजनात्मक उद्घोषणा के लिए अमित टंडन का। तो अमित टंडन जहाँ कहीं भी हो वो मंच पर आए, और वो आ रहे हैं। जी अमित जी के बारे में अब मेरे को कुछ भी बोलना सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। आप सब लोग ये इनका जो एंकरिंग है वो लाजवाब एंकरिंग हम सब लोग देख रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली। मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं कि रमेश जी भाई साहब ये साहित्य दाना जो कार्यक्रम है उसके संयोजक उमेश चौरसिया जी हैं, उनके साथ दो और व्यक्ति सहयोगी के रूप में हमने इनको लगा रखा है। एक सुमन शर्मा है, दूसरे प्रदीप गुप्ता जी हैं, ये सह संयोजक हैं। दोनों सह संयोजक की गैर मौजूदगी में, जैसा मैंने अभी कहा कि सेकंड और थर्ड लाइन वाला मामला है, तो सुमन जी ने पूरे वर्ष पर्यंत शायद ही किसी एक कार्यक्रम को मिस किया हो। सुमन जी हर कार्यक्रम में सुमन जी ने एक बार जोरदार, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको जिम्मेदारी दी और पूरे वर्ष पर्यंत एक भी कार्यक्रम को मिस किए बिना आपने उस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक किया। क्योंकि उमेश जी को भी कहा, उमेश जी खड़े क्या, उमेश जी का आभार इसलिए कि उन्होंने सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को बहुत अच्छे से तैयार किया। थैंक यू। मैं अगली आवाज दे रहा हूँ श्री जी.एस. गिरदी जी को सृजनात्मक एवं तकनीकी नवाचार श्रेणी में। ये जो बाजी है ना, ये एक मिनट रुकना गिरदी बाजी, अजमेर में तकनीकी रूप से डिजाइनिंग के मामले में
वेबसाइट तैयार करने के मामले में हमारे प्रेस क्लब के जितने भी, अकेले प्रेस क्लब के ही नहीं, ये शख्सियत सामान्य दिखती है लेकिन सामान्य है नहीं। इतनी ढेर सारी प्रतिभाएं इस शख्स के अंदर छुपी हुई है, ढेर सारी, अनगिनत, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई अच्छी जो इंटरनेशनल स्तर की जो फोटोग्राफी की मैगजीन्स है, ये शख्स उनका एडिटर रहा है। और यहाँ हम लोग, हमारे जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें ये आप लोग प्रमाण पत्र वगैरह जितने भी तैयार करवाते हैं, सामान्य अगर किसी वेब डिजाइनर वगैरह के पास चले जाए तो बहुत लाइटली उसको बनाएगा, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन के साथ, उसके माप तोल के साथ तैयार करने का काम अगर कोई एक व्यक्ति बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहा है प्रेस क्लब के लिए, तो वो ये सरदार GS बिरदी जी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन, स्वागत। वैसे हमारे क्लब में और भी सरदार हैं। वर्ष भर हिसाब किताब और असाधारण नियमितता के लिए विजय शर्मा जी का अभिनंदन करना था, मगर वो चूंकि अनुपस्थित हैं, इसलिए हम अगला नाम बुलाते हैं श्री अखिलेश जैन जी का। कार्यक्रमों में सहयोग के लिए वो हमेशा तत्पर रहे और उनके सहयोग से बहुत कुछ मदद यहाँ पर हमको मिली है कार्यक्रमों को सफल बनाने में। अखिलेश जी का स्वागत। अखिलेश जी वो व्यक्ति हैं जो आपको वर्ष पर्यंत क्लब में मिलते हैं और क्लब के हर कार्यक्रम में कुर्सी उठाने से लेकर के साफ सफाई तक के सारे काम करने में कोई, और क्लब तभी चलता है जब इस तरह के लोग सक्रिय होते हैं। एक और सहयोगी सादिक अली साहब का पत्रकार जो थे, मगर वो मौजूद नहीं है। अगला नाम श्री विजय कुमार हंस राजानी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रेस क्लब के कार्यक्रमों की फोटोग्राफी व जन्मदिन आयोजन में उनका सहयोग रहता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये ठीक रात को 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे क्लब के जितने भी लोगों के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी आदि होती है, एग्जैक्ट रात को 12:01 पे वो पूरा बंच बना करके क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल जी को बिना नागा देते। हमारे में से बहुत से लोग तो सुबह 9 बजे ही सो जाते होंगे। क्यों रुदी भाई? एक ने भी नहीं बोला सुबह 9 बजे सोने वाला है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि रात को 12:01 पर इनका मैसेज गुंजन जी के पास चला जाता है कि आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है। और जिस दिन मान लीजिए मैसेज नहीं गया, उस दिन गुंजन जी हेल्पलेस हो जाते हैं कि यार किसका जन्मदिन है, ये बताते हैं उनको। हालांकि गुंजन जी का इससे आगे और परफेक्ट काम होता है, और वो काम गुंजन जी का ये होता है कि वो देखते हैं कि इसमें कोई चूक तो नहीं, उनके पास रजिस्टर पड़ा हो, उसमें खाली वो एक ही काम देखते हैं कि इस आदमी का शुल्क जमा है कि नहीं। अगला नाम कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग के लिए अनूप कुबेरा जी का है, पर संभवतः वो मौजूद नहीं है। और DK शर्मा साहब अत्यंत अनुशासित एवं संजीदा व्यवहार के लिए उनको यहाँ सम्मानित किया जाना है, और वो अस्वस्थ होने के कारण DK शर्मा साहब भी नहीं आ सके हैं। मैं कार्यक्रमों में सहयोग के लिए यहाँ आवाज दूंगा शरद शर्मा जी को कि वो मंच पर आए। शरद शर्मा जी, और तालियों से एक बार उनका अभिनंदन कीजिए। शरद जी भी हमारे हर कार्यक्रम में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो आप देखिए 62 साल की उम्र होगी शरद भाई, 46 साल की उम्र होगी उनकी। ठीक, अब तक टोटल 46 का मतलब उल्टा नहीं समझते हो क्या आप? जी, उम्र पूछकर उन्हें बूढ़ा ना करें। सैयद सलीम साहब से आग्रह है कि वो मंच पर आए और समर्पण एवं हर कार्यक्रम में आयोजन में निरंतर सहयोग देने के लिए उनका विशेष अभिनंदन। सलीम भाई भी बहुत 2014 से क्लब जब पुनः सक्रिय हुआ, तब से सलीम भाई दिन रात क्लब की जो कार्यक्रम है उनमें बहुत सक्रिय रहते हैं। अगला नाम मैं पुकारूंगा श्रीमान सुनील दत्त जैन साहब का। आप मंच पर पधारें। और कार्यक्रम में भोजन, आतिथ्य व अन्य तरीके से कई बार सहयोग करने के लिए आपका है, और आज का भी जो ये आयोजन है और नीचे भोजन की व्यवस्था है वो आप ही की तरफ से है। आप हमेशा तत्पर रहे हैं क्लब में सहयोग करने के लिए। देखिए, मैं भाई साहब एक बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग शहर की असेट्स होते हैं, संपत्ति होती है, और ऐसी संपत्तियां जब क्लब से जुड़ती हैं
तो आप समझ सकते हैं कि वो क्लब कितना रिच, कितना संपन्न है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो असेट है, लेकिन हमारे पास ऐसी असेट नहीं है, रियल असेट। इस बात पे आया सोम भाई साहब को बहुत जोरदार वाली हंसी जी। अस्वस्थ है अभी, वो अभी नहीं आ पाए जी। कार्यक्रमों में सहयोग के लिए श्री अनिल गुप्ता जी का सम्मान करना है, पर आज अनिल गुप्ता जी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। चाचा, आपने मारवाड़ी में एक कहावत है, फेरा पे हंगास आवे, है कि नहीं मारवाड़ी में कहावत? हाँ तो बोलो आप। इसका अर्थ ये है कि जब फेरे हो रहे होते हैं उस वक्त दूल्हा कहता है कि मेरे को बाथरूम जाना है। जब आज इतना बढ़िया कार्यक्रम है तब अनिल गुप्ता जी को अपनी आंखों का ऑपरेशन का सोचा है कि आज लेंस चेंज करना है। ये काम 1 हफ्ते बाद भी हो सकता था, लेकिन मैंने कहा भी आज इस कार्यक्रम में एक म्यान में 2 ही तलवार नहीं रह सकती, एक ही रह सकती है। प्रताप संकट दे सकता है या अतुल जी। तो अतुल दुबे की माता जी अस्वस्थ हैं जैसा बताया गया, तो ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ आए। और अनिल गुप्ता जी स्वयं अपना लेंस आंखों का बदलवाने गए हैं, वो भी जल्दी स्वस्थ हो, ईश्वर से कामना। कार्यक्रमों में सहयोग के लिए मैं प्रदीप गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे अतिथि उनका अभिनंदन और सत्कार करें, उनको मोमेंटो देकर। प्रदीप भाई उस जो समिति है उस समिति में बहुत एक्टिव रहते हैं। कई कार्यक्रमों में साहित्य से संबंधित कार्यक्रमों का आपने संचालन भी किया है, और बढ़िया कवि तो ही आपको आज एक खास किस्म के कुत्ते से उन्होंने आपका परिचय। और समर्पण एवं हर कार्यक्रम में आयोजन में निरंतर सहयोग करने के लिए श्रीमान आलम नवाज साहब को, जिनको आप फरहाद सागर साहब के नाम से जानते हैं, उनसे आग्रह की वो मंच। हेलो, फरहाद भाई के बारे में बता दूं मैं आपको, इनकी रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द रहता है। बाद में पता चला कि हमारी जो मरियम बता देने में काम हो रही है। अरे रुको, वहां रुको, आपका परिचय तो होना चाहिए ना। ये तो मेयर साहब मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे आपको किसी भी तरह से प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। मरियम ने एक दिन एक बहुत जोर का दुख जो है वो फरहाद भाई को मार दिया कमर में खींच कर, तब से इनकी कमर में ये रीढ़ की हड्डी एक सरक गई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब गांधी भवन में हम क्लब का संचालन कर रहे थे और कार्यक्रम करते थे, तो फरहाद भाई ये इस तरह के आयोजन से, सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़े हुए रहते हैं। इवेंट कंपनी का इनका एक काम है, तो बड़े बड़े भारी भारी स्पीकर्स और नाना प्रकार की जो म्यूजिक से जुड़ी चीजें हैं, इसको अपने घर से कार में लाद के लाना, ठीक है ना। फिर मैं मौजूद हूँ तो मेरी पीठ पे रख दिया, और अगर कोई मौजूद नहीं है तो अपनी पीठ पे लाद करके ऊपर क्लब की जो ब्रिटिशकालीन 1.5 फुट की जो सीढ़ियां हैं, आज की सीढ़ियां नहीं कि 6 इंच पे सीढ़ियां खत्म हो जाए, 1.5 फुट वाली जो सीढ़ियां उस पर चढ़ना मतलब पैर रखना ही बड़ा भारी काम है, वो लाना। अब पता चला कि उस कार्यक्रम को सूचना केंद्र में करना है, तो नरेंद्र जी भाई साहब देख रहे हैं गौर से मेरे को, उनको अच्छी तरह पता है। ये किसी एक व्यक्ति का नाप लेते हैं ना टेलरिंग का काम करते समय, तो उनको पता होता है कि वो आदमी दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो जब ये फरहाद भाई किसी को कहते थे ना कि सुबह अपने को ये सामान चढ़ाना है, ले जाना, ये करना, ज्यादातर लोग कहते थे आज मेरे को जरूरी काम है। तो वो जो सारे साधन क्लब से ऊपर की बिल्डिंग से नीचे उतारना, पहले तो ले जाना, फिर उतारना, फिर सूचना केंद्र पहुंचाना, वहां वाद व्यवस्था करना, और वहां से लेकर के वापस फिर क्लब पहुंचाना, फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद जब अवसर मिले तो उसको वापस अपने घर ले जाना। ये इतनी सारी मशक्कत करने वाला कोई एक वाहिद शख्स वर्ष 2014 से कोई कर रहा है तो वो आपके सामने खड़ा है। तो फरहाद भाई, प्रेस क्लब की ओर से आपका बहुत बहुत
अभी नहीं। वो आपने जो कहा था ना कि 2 पसली वो टूट गई थी, वो मैडम जो है वो मेरे को पैर से उठा रही थी, उठ जाओ उठ जाओ। तो हुआ था वो अब ये बाकी की नहीं गई। कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए माइक क्योंकि बंद है इसीलिए सुदेश शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि सुदेश शर्मा जी आए और समर्पण भाव से हर कार्यक्रम में सहयोग के लिए उनका अभिनंदन किया जाता है। मेयर साहब, ये आपको भी इनकी जरूरत पड़ सकती है, आप भी कई कार्यक्रम कराते हैं। देखिए, राजनेता जो है वो जनता को पानी पिलाते हैं और चुनाव आते ही जनता नेताओं को पानी पिला देती है, लेकिन ये सुदेश भाई ऐसे हैं जो सबको पानी पिलाने का काम करते हैं और क्लब को ये अपनी सेवाएं निशुल्क दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, 2 कैंपर रोजाना अजय मेरू प्रेस क्लब में यहाँ इनके कारिंदे लेकर आते हैं, रखे जाते हैं, रात को बचा हुआ पानी वापस ले जाते हैं। ये भी सामान्य काम नहीं है रोजाना, और वैसे भी पानी पिलाने का काम कोई आसान है? बहुत है। आप में से कितने ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को पानी पिलाने का काम कर सकते हैं? उन्होंने पिला रखा है। जी, अगला नाम है देवेंद्र जिरोता जी का, जो कार्यक्रम में भी सहयोग के लिए, मगर देवेंद्र जिरोता जी भी अनुपस्थित हैं और यह आखिरी हमारी लिस्ट का नाम था। इसके अलावा संभवतः जी, तो देवेंद्र जिरोता जी चूंकि उपस्थित नहीं है, आखिरी नाम हमारी लिस्ट के थे। इसके अलावा शायद से समितियों के कुछ प्रताप जी यहाँ पर कुछ मोमेंटोस हैं देने के लिए, 2 तो नहीं, फिर जी, तो जो अपने पास नाम है जी, तो प्रताप जी इस कार्यक्रम के आगे यही समाप्त हुआ है सम्मान समारोह, और इसके तुरंत बाद हम सब लोग भोजन का आनंद लेंगे, जो हमारे लिए आदरणीय सुनील दत्त जी भाई साहब ने आज जन्मदिन की खुशी। क्लब से आपका जुड़ाव है। एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि मेयर साहब, हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब की एक समिति बनी हुई है, ट्रस्ट बना हुआ है, अजय मेरू प्रेस क्लब पत्रकार कल्याण कोष। उस कोष के संविधान के मुताबिक हमने जो नगर निगम के मेयर पदे, उन्हें उसका मेंबर बनाया हुआ। तो मेयर साहब हमारी ट्रस्टी हैं अजय मेरू प्रेस क्लब की। एक बार आप सब लोग उसका जोरदार। दूसरा, नगर निगम का हम खास तौर से अजय मेरू प्रेस क्लब आभारी है। सन 2000 में जब गांधी भवन में प्रेस क्लब मिला, तभी हमें नगर निगम के अपार सहयोग की वजह से वो जगह हमें मिली। अजय मेरू प्रेस क्लब द्वारा जो सम्मान समारोह रखा गया है, तो उसके लिए मैं पहले सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिनको भी अपने क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो सम्मान दिया गया उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और दूसरा, आज हमारे सुनील दत्त जी भाई साहब, फरहान भाई, सागर भाई साहब भी बोल सकते हैं कुछ नहीं, और वनीता जी, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ये प्रेस क्लब है, पत्रकारिता के अलावा ये जो इस तरह के प्रोग्राम रखता है, ये अच्छा लगता है मुझे इस कार्यक्रम में। और मैं इनके कई प्रोग्राम पे आई हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में कि खाली पत्रकारिता ही इनका काम नहीं है, और भी दूसरे ये कार्य करते हैं। और जो ये सम्मान वगैरह रखते हैं और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो इससे जो है आप सभी को बहुत मतलब आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रेस क्लब को। और तो मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी। अब मुझे बुलाया और आपने निगम के लिए कहा था, और वो कहा सम्मान दिया था, उसके लिए बधाई देती हूँ। और दूसरा जो मेन जो काम है, वो मुझे याद आया अभी, लिफ्ट की बात कही थी वो, तो वो आगामी जीसी में हम रखेंगे और फिर आपका ये लिफ्ट का काम भी पूरा करेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। धन्यवाद।
कि गैर मौजूदगी में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जल्दी स्वस्थ हो। और ये आज जो उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है वार्षिक उत्सव वाला, हम अगले वर्ष दूने जोश के साथ इस कार्यक्रम को और ऊंचाई पे ले जाकर के अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम के हिसाब से इसको आगे ले जाकर पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। और देखिए, मैंने आरंभ में भी कहा था कि सभी को सभी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सभी लोगों को एक कार्यक्रम में सम्मानित नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है एक आध व्यक्ति कोई किसी की नज़र में रह जाता है गलती से, कई बार किसी की मंशा कभी भी नहीं रही होती है कि यार मैं उसको सम्मानित नहीं करूं या उसको अपमानित करूं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हो सकता है एक आध नाम बहुत बढ़िया काम करते हुए भी कोई व्यक्ति छूट गया हो, रह गया हो, तो अगले वर्ष वो कभी पूरी हो सकती है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ललित जी की टीम को कोई जाके नीचे बता दे कि भाई सब हमला होने वाला है। तो आप सब लोग यहाँ पधारे और अब आप सबको भोजन के लिए नीचे आना। थैंक यू। सभी लोगों को एक कार्यक्रम में सम्मानित नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है एक आध व्यक्ति कोई किसी की नज़र में रह जाता है गलती से, कई बार किसी की मंशा कभी भी नहीं रही होती है कि यार मैं उसको सम्मानित नहीं करूं या उसको अपमानित करूं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हो सकता है एक आध नाम बहुत बढ़िया काम करते हुए भी कोई व्यक्ति छूट गया हो, रह गया हो, तो अगले वर्ष वो कभी पूरी हो सकती है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ललित जी की टीम को कोई जाके नीचे बता चढ़ने की इच्छा हो जाती है। नमस्ते। बहुत अच्छा कोई बात नहीं। आओ मुकेश भाई।